संगम नमामि सर। आए तो सर, आवाज आ रही है बोले। सर? हाँ सर, आ रही है सर, बोलें आ सर। रही है सर, आ रही है, बोलिए सर। पर जैसा कि हम लोग समन संघ के अंतर्गत इस जो है समन संघ के जो 9 गोल्डन रूल है, 10 गोल्डन रूल है, उसमें पहला नियम है केवल समन। वो जिस इसमें वही लोग SC ST OBC जो हमारे इस देश के मूल निवासी हैं वही इस संघ के सदस्य हो सकते हैं। बाकी इसमें कोई अन्य सदस्य नहीं हो सकता है, और सदस्य भी निःशुल्क है, कोई उससे चंदा नहीं लिया जाएगा, कोई रसीद नहीं काटी जाएगी। दूसरा नियम है इसका, चंदा कभी नहीं लिया जाएगा। तो जैसा कि लगातार हम 13 महीने से हर वक्ता जो है, हमारे प्रवक्ता जो है, तो बताते आ रहे हैं कि इसमें कभी भी किसी सदस्य से चंदा नहीं लिया जाएगा, और यह फिजिकल रूप में, प्रैक्टिकल रूप में हो भी रहा है। हर समन जो है, जब भी कहीं कोई फिजिकल मीटिंग लगती है, वो अपना खर्चा अपने आप वहन करता है, चाहे वो आने जाने का हो, चाहे खाने का हो, चाहे रहने का हो। तो इस समन संघ में जो है, हमें यह आसानी है कि हम लोग जो है किसी भी विवाद में नहीं फंसते। जैसे और संगठनों में हमने खुद भी बहुत संगठनों में काम किया है, उसमें चंदा भी लोगों से इकट्ठा किया है और दिया भी है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी कारण से वो जो है विवाद का कारण बनता है, और फिर हम में आपस में मतभेद पैदा हो जाती है। तो समन संघ का जो ये दूसरा नियम है, चंदा कभी नहीं लेते, तो ये इतना बढ़िया नियम है। यदि हम सारे समन संघी इसको फॉलो करें तो आपस में कभी विवाद होने का मतलब ही नहीं है। तीसरा है फिर इसका गोल्डन रूल, जाति अभ्यास कभी नहीं। जब हम यहाँ बैठते हैं, हम कभी भी किसी की जाति नहीं पूछते, किसी का धर्म नहीं पूछते, क्योंकि हम सब जो है समन संगी हैं। बड़ी मेहनत से कुछ हमारे वरिष्ठ साथियों द्वारा इस संघ को जो है 13 माह पहले जो है बड़ी मेहनत के साथ जो है इसका जो है पुनरुद्धार किया है, क्योंकि हम तो भूल गए थे। हम तो जो है 3% के चक्कर में आके जो है उनके व्यवस्थाओं में जो है आसन्न हो गए थे, जिससे जो है हम उन्हीं के बताए हुए उस पर जो है चलते आ रहे थे। लेकिन उन हमारे जो है बुद्धिजीवी साथियों का, हमारे वरिष्ठ साथियों का धन्यवाद, जिन्होंने इस पुराने हमारी जो व्यवस्था थी, जो हमारे बुद्ध काल से भी पूर्व थी, 2500 साल पूर्व से भी जो हमारी संघ व्यवस्था चली आ रही थी, उसको पुनर्जीवित किया। तो इसमें कभी भी जो है जातिवाद का कोई स्थान नहीं है, जाति अभ्यास का कोई स्थान नहीं है, और जो जाति का अभ्यास करेगा वो संगी नहीं हो सकता, वो समण संगी नहीं हो सकता। नंबर 4 है इसका गोल्डन रूल, केवल संघवाद। इसमें केवल जो है संघ की, जो संघ के हित में, अब संघ में जितने भी हमारे SC ST OBC 120 करोड़ लोग हैं, उसके हित में जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो संघ का निर्णय होगा, ना कि किसी व्यक्ति विशेष का, ना कि मेरा हो या किसी अन्य पर्सन का हो, वो संघ का संघ। 5वां है पद प्रतिष्ठा माला मंच कभी नहीं। इस संघ के माध्यम से हमें यह भी सीखने को मिला है, आज तक हमने बहुत संगठनों में काम किया, उसमें मंच लग गया करता था जो है, कभी कभी हमको भी सौभाग्य हुआ है मंच पे बैठने का, और हमारे गले में भी माला पड़ी है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सारे लोग समान है, चाहे वो एक मजदूर है, चाहे हमारा दस्तकार है, चाहे वो हमारा कर्मचारी है, चाहे कोई अधिकारी है, चाहे कोई नेता है, चाहे कोई अभिनेता है, सब एक समान है।
यदि कुर्सी पे बैठे हैं तो सब लोग कुर्सी पे बैठेंगे, और नीचे दरी पे बैठे हैं तो सब लोग दरी पे बैठेंगे। यही हमें इस संघ में बार बार समझाया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग हमारे नहीं समझ पाते। हो सकता है देर में जो है समझेंगे तो जरूर, ऐसा नहीं है। जैसे क्लास में जो है टीचर जो है किसी पाठ को याद कराता है, उसी तरह से ये जो हमारे संघ के गोल्डन रूल्स है, इनको बार बार इसीलिए समझाया जा रहा है कि हम जितने भी समण संघी हैं, हम इनको सीख लें और अपने में इनको आत्मर्पित कर लें, और हम जन जान में जो है इनको अपने परिवार में, अपने यारों दोस्तों में, रिश्तेदारों में इनको बताएं और उनको जोड़ने के लिए प्रेरित करें। यही इस संघ का जो है मेन उद्देश्य है। पंजीकरण कभी नहीं, छठा रूल है इसका जो है पंजीकरण। क्योंकि नॉर्मली जो है संगठनों के जैसे भी समिति बनती है या कोई संगठन, उसमें अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, महासचिव और उस तरह से करके हम लोग जो है पंजीकरण कराते रहते थे पूर्व में। लेकिन इस संघ की एक खासियत और है कि इसमें कभी जो है इसका पंजीकरण नहीं होगा, ना ही कोई इसका मुखिया होगा। इसका मुखिया जो होगा वो संघी है, और हमारा जिस हमारे भारतीय संविधान से इसकी जो परिकल्पना की गई है वो इसका नेता है एकमात्र। तो ये भी एक इसमें अच्छी बात है कि कभी इसमें जो है फिर ना कोई पैसा इकट्ठा करेगा, ना कुछ होगा, तो ना कोई जो है फिर इसमें बंटवारा होगा कि भाई नहीं अब हम आपस में हमारे मतभेद हो रहे, चलो हम दूसरा संगठन बना लेते हैं, तीसरा बना लेते हैं, चौथा। क्योंकि ये वर्तमान में जो हमारे चल रहा है वो हम देख भी रहे हैं, और हम उसका जो है खामियाजा भुगत भी रहे हैं, हम खुद भी भुगत रहे हैं, और हमारी आने वाली पीढ़ी इसको भुगतने के लिए तैयार है। यदि आज हम नहीं सोचे, हम इस संघ को नहीं मजबूत किए, तो हमारा जो भविष्य, हमारे जो बच्चे हैं वो हमें कभी माफ नहीं करेंगे। ये बाबा साहब बार बार कह गए, ज्योतिबा फूले बार बार कह गए, भैया संघ में रहो। संघादि से सबसे ऊपर 7वां नंबर है इसका। संघ के जो आदेश हैं वो सभी समण संघियों पे, अगर 120 करोड़ लोग हैं तो वो सब पे लागू होगा। ये नहीं है कि किसी एक व्यक्ति विशेष पे, वो सब पे लागू होंगे। यदि कोई उनका पालन नहीं करेगा तो उस पे जो भी संघ निर्णय लेगा उसके अगेंस्ट में जो है जो भी कार्रवाई उचित होगी वो उसके खिलाफ होगी। इसलिए संघ आदि से सबसे ऊपर है। संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा, 8 नंबर ये। तो इसमें स्पष्ट शुरू से कहा जा रहा है भाई राजनीति में कोई नहीं, मतलब संघ राजनीति में नहीं जाएगा। यदि कोई संघी, हमारा कोई समण संघी भाई राजनीति करने चाहता है, करना चाहता है तो वो जा सकता है, लेकिन समण संघ 120 करोड़ लोग उसके पीछे नहीं जाएंगे। इसका ये भी एक जो है बहुत अच्छा संदेश है। क्योंकि पहले जो पूर्व में होता था कि भाई किसी ने संगठन बनाया, उसने मान लिया उसके 100 सदस्य थे, वो 100 सदस्य उसके साथ खड़े हुए और बाकी जो है देखते रह गए जो उनके विरोध में रहे। तो इसी कारण से जो है हमारा जो नुकसान है वो हम देख रहे हैं। आज की डेट में नुकसान कितना हो चुका है इन 2012 से लेके और 2022, इन 10 वर्षों में तो इतना नुकसान हो जाएगा जिसकी जो है भरपाई यदि हम इन 1 साल 1.5 साल में हम नहीं सुधरे, हम नहीं संघ में शामिल हुए, तो इसका खामियाजा हमें बहुत ज्यादा भुगतना पड़ेगा। इसलिए बार बार यही अपील है कि जो बताया जा रहा है इसमें कोई ये ना समझे कि भाई वो बहुत अच्छा, जो जितना जैसा बोल पाता है, जो जितनी जिसकी समझ है, और ये विचार आदमी के सुनने से, पढ़ने से और जो है संगति करने से आते हैं। क्योंकि मैं भी कभी कभी जो है मैं कभी जो है बोलता नहीं था, लेकिन आज मुझे भी इतनी हिम्मत आ गई है कि मैं भी इतने लोगों के साथ जो है, जो भी हमारे 200-250 लोग जुड़े हैं, डेली जुड़ते हैं, उनके साथ में जो है मैं अपनी बात, अपने विचार रख पा रहा हूँ। ये संघ की देन है। तो संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। नंबर 9 है संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। यदि कोई संघ साथी हमारा मतलब संघ घात करता है, कोई ऐसा घात करता है जिससे संघ को बहुत नुकसान है, तो उसकी कभी वापसी नहीं होगी। हाँ, कोई छोटा मोटा यदि जो है उसने कोई अपराध किया है जो उस श्रेणी में आता है कि उसको पुनः वापस लिया जा सकता है, उस समय के लिए उनको जो है बाहर रखा जाता है, तो उसमें कोई
ऐसी आपत्ति नहीं जब से वो तब तक वो अपने को जो है अपने आप में सुधार कर ले। तो ये संघ के जो 9 गोल्डन रूल्स हैं ये इतने जबरदस्त हैं, अगर हम इनको जन जन तक पहुंच जाए तो मैं नहीं समझता कि जो है हम सभी लोग प्रयास करेंगे तो आदमी हर समण संघी जो है इस संघ में जुड़ता चला जाएगा। और ये जुड़ने जोड़ने का कार्य हमारा निरंतर चलता रहेगा, अनवरत चलेगा। चाहे अब तो हम लोगों ने संकल्प ले लिया है कि हमें इसके बिना हम जी ही नहीं सकते हैं। 10वां नंबर है उपरोक्त विनय संघ का आधार है, और यही उपरोक्त 9 नियम है इस संघ का आधार है। बार बार यही समझा रहा है कि ये जो 9 नियम है ये कभी बदले नहीं जाएंगे, कभी खत्म नहीं किए जाएंगे। और मेरे विचार से तो जो है जितने भी हम समण संघी हैं, जो हमारे प्रवक्ता हैं, जितने भी स्पोक्स हैं, वो इनको समझ चुके हैं और इनमें कोई ऐसी कोई वो नहीं है कमी के जो है हम इनका पालन ना कर सके। तो मेरा तो यही अनुरोध है कि हम लगातार अनवरत जो है इस संघ को मजबूत करने के लिए जन जन तक फिजिकल, चाहे 10 आदमी में बैठे, हम 10 आदमी में भी बैठे अपनी जो है बात कर सकते हैं, और जहां ज्यादा की होती है वहां ज्यादा की भी बात की जा सकती है। लेकिन ये अनवरत कार्य हर जो है समण संघी को करना पड़ेगा, उसको प्रवक्ता बनना पड़ेगा। चाहे वो 2 ही बात कहे, मात्र क्या है 2 शब्दों का ही खेल है, जुड़ना और जोड़ना। भाई पहले हम अपने परिवार को जोड़े, जब हम जुड़ जाएं तभी तो हम दूसरे को जोड़ पाएंगे, और जब हम ही नहीं है परिवार को जोड़ पाए तो हम दूसरे को कैसे जोड़ पाएंगे। तो जुड़ना और जोड़ना है, इसमें जिद है जुड़ने और जोड़ने की। जब जब जुड़े हैं तब तब जीते हैं, जहां जहां जुड़े हैं वहां वहां जीते हैं। आज जुड़ेंगे आज जीतेंगे, 100 साल बाद जुड़ेंगे 100 साल बाद जीतेंगे। तो इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि वर्तमान को देखते हुए, वर्तमान के हालात बहुत खराब है, यदि आज भी हम इससे सीख नहीं ले रहे, जो हमारे भूतकाल के जो हमारे महापुरुष है उनके जो बताए हुए विचार हैं, उनके जो रास्ते हैं, यदि उनको हम आत्मर्पित करके और इस संघ को मजबूत नहीं करते तो हमसे बड़ा जो है अपराधी कोई नहीं होगा कि हम अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इसलिए मैं पुनः यही अनुरोध करता हूं कि हम इस समण संघ को, हर समण संघी जो है प्रवक्ता बने। जय भीम, नमो बुद्धाय, संघम नमामि संघम नमामि संघम।